नमस्कार, शाम की ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ दीपिका यादव। देखिए 5:30 बजने को है और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या में सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले 3 दिन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज सुबह पहले 11 ब्राह्मणों ने गौरी गणेश की पूजा का समारोह की शुरुआत की। ये पूजा दोपहर 2 बजे तक चली। और मेरी सहयोगी विप्रेश जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विप्रेश, जो दर्शक अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, जाहिर सी बात है कोरोना काल की वजह से, वो आपके ही माध्यम से इस वक्त अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। गौरी गणेश पूजन का जिक्र किया है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज गौरी गणेश पूजन के साथ रामजन्म भूमि पूजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बहुत विशेष ये आज की पूजा थी, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और 21 पुरोहितों ने इस पूजा को संपन्न कराया, जिसमें से 11 जो पुरोहित थे वो काशी से आए थे और तकरीबन 6 घंटे तक ये पूजा चली है। मंत्रोच्चारण के साथ ये विशेष पूजा की गई और साथ ही अब यहाँ से आज से 3 अगस्त से दीपोत्सव की भी भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो पूजा के साथ शुभारंभ हो चुका है और जो भक्त जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो एक तस्वीर न्यूज़ 24 के माध्यम से भक्त देख पा रहे हैं। और ये पूजा अपने आप में बहुत खास थी, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था और इस पे 21 पुरोहितों का आना अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता था। विप्रेश, और बहुत बड़ी बात है ये और बहुत महत्वपूर्ण। और 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। सीएम योगी ने अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। दोपहर 2 बजे के करीब अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ उन तमाम जगहों पर गए जहां 5 अगस्त को भव्य कार्यक्रम होना है। इस दौरान सीएम योगी ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी की और साथ ही सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी का भी दर्शन किया। दरअसल 5 अगस्त को पीएम मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने, तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की और साथ ही 5 अगस्त को जो भव्य भूमि पूजन होना है उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं वो भी खुद सीएम ने देखी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों से बातचीत करते हुए, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, किस तरह का प्रॉपर मैनेजमेंट वहां पर किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री समेत कई वीवीआईपी गेस्ट भी वहां पर पहुंचेंगे। मानस मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मानस, कुछ देर पहले की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ली, क्या और जानकारी है? चलिए मानस से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के मुहूर्त पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सही मुहूर्त पर नहीं हो रहा भूमि पूजन, हिंदू मान्यताओं को नजरअंदाज किया गया है। दिग्विजय ने कहा कि 5 अगस्त को शिलान्यास का कोई मुहूर्त नहीं है। देश के गृह मंत्री से लेकर के पुजारी तक कोरोना संक्रमित हुए हैं। धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसके अलावा दिग्विजय ने ट्वीट कर यह भी कहा कि पूरी पार्टी को न करें, पूरे मंत्रिपरिषद को तो क्वारंटीन होना चाहिए। न जाने कितने अयोध्या वासियों को ये कोरोना संक्रमित करेंगे। नियम सबके लिए एक होना चाहिए। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है। पुजारी जितने भी हैं उनको कोरोना हो गया पॉजिटिव। कमला रानी का दुखद देहांत हो गया कोरोना से। स्वयं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए। आखिर ये जो संकेत मिल रहे हैं वो हमारे। और राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जाने से पहले बीजेपी की वरिष्ठ नेता और अयोध्या आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से मैं कार्यक्रम स्थल से दूर रहूंगी और सरयू किनारे से ही कार्यक्रम देखूंगी। ये तो मुझे पता था कि मुझे मंच पर नहीं बैठना, सामने बैठना है और लिफ्ट कम से कम हो जाए, ये प्रयास हो रहा था ताकि आपस में बातचीत में संपर्क न हो, मतलब बातचीत हो सकती है ना, आदान प्रदान हो सकता है। तो मैंने स्वयं कल से ही शुरू कर दिया था कहना कि आप मुझे मान लीजिए
मैं अयोध्या में रहूंगी और जैसे ही प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे मैं उस स्थान पर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि अभी इस समय पे कोरोना जो है वो अपने विकराल रूप में है। तो इसलिए स्वयं सबसे पहले मैंने ही ऑफर कर दिया कि मैं उसी समय सरयू। और अमित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस जानकारी के साथ कि अमित, जिस तरीके से उमा भारती यहाँ पर जो कह रही थी कि सरयू किनारे बैठ करके वो कार्यक्रम में शामिल होंगी, बैठे कहीं भी, लेकिन जो खुशी मन में है उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन कर रही है उमा भारती। जी हाँ, देखिए, और साफ तौर पे यही बातें चंपत राय ने भी बताई जब उन्होंने कहा कि कई ऐसी चीजें थी, क्योंकि नंबर्स बहुत लिमिटेड थे, 200 से ज़्यादा, पौने 200 से ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं था कोरोना की वजह से। ऐसे में हमने तय किया कुछ कैटेगरी, खास करके जैसे 90 साल से ऊपर हुआ, जिसमें आडवाणी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता हो गए। फिर चतुर्मास की वजह से शंकराचार्य को नहीं आना था, कुछ को आने में दिक्कत थी, तो ऐसी वजहों से कई लोगों का नाम कम किया गया। एक वजह ये भी बताया गया कि पॉलिटिकल लोगों को बुलाते हैं, अगर आडवाणी, जोशी या किसी ऐसे लोग को बुलाते हैं तो राजनीतिक रंग होता है, उसमें कई राजनीतिक व्यक्ति और छूट जाएंगे कि हमें क्यों नहीं बुलाया। तो यही सब वजह है कि कम था। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर किसी के मन में इस बात को लेकर एक जबरदस्त उत्साह है, एक खुशी है कि कम से कम उनके जीते जी जो एक आंदोलन से जुड़े थे, उनके जीते जी ये मंदिर निर्माण का जो कार्य है ये शुरू हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि थोड़ी सी इसको नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है, कुछ लोग मान रहे हैं। बिल्कुल अमित। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।